बड़ी बहस का चर्चा करेंगे। मिशन पश्चिम को लेकर राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली की। दरअसल 7 साल बाद पहली बार पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों नेता प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही विपक्षी गठबंधन यानी INDIA की ताकत दिखाने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें गठबंधन के तहत अखिलेश और राहुल ने पश्चिमी यूपी में भी एक साथ चुनावी रैलियां की थी। अमरोहा के मिनी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे दोनों नेता कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के लिए वोट मांगेंगे। माना यह जा रहा है कि अमरोहा में प्रत्याशी को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और उसी को दूर करने के लिए दोनों नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। दोनों एक ही हेलीकॉप्टर से जनसभा में पहुंचेंगे। अमरोहा लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे कुंवर दानिश अली का अमरोहा में लगातार विरोध देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पिछले 5 सालों में दानिश अली कभी इस इलाके में नहीं आए, ना ही उन्होंने यहां के विकास कार्यों पर ध्यान दिया। राहुल अखिलेश का एक साथ दौरा दानिश के लिए डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। बहरहाल पश्चिम यूपी की 26 सीटों में से 14 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स को प्रभावी माना जाता है, निर्णायक भूमिका में माना जाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने से मुस्लिम वोटर्स में बिखराव होने की संभावना बहुत कम है। पहले फेज की यानी पहले चरण की वोटिंग के बाद अब अमरोहा, मेरठ, आंवला, बरेली, संभल, अलीगढ़, फिरोजाबाद सीटें मुस्लिम बहुल्य मानी जाती हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी यानी सपा और कांग्रेस के वोट बैंक के साथ ही दलितों को जोड़कर अखिलेश और राहुल अपनी विनिंग पारी खेलना चाहते हैं। आज हम इसी मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा। हमारे साथ बाकायदा एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं पक्ष विपक्ष पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं और इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फिल्म 7 साल पहले बिक चुकी है। अब ये एक बार फिर अवसरवादी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। जनता इन्हें बार बार नकार रही है। ये जातीय और सांप्रदायिक आधार पर गठजोड़ करने की बातें करते हैं, उस तरह की कोशिशें करते हैं। परंतु 2014 के बाद से देश की जनता को विकास की राजनीति का मजा आ गया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, सबका साथ सबका विकास मंत्र पर काम हो रहा है और सभी वर्गों को समान आधार पर विकास की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष चाहे कोई गठबंधन करे, कोई जोड़ तोड़ करे, कोई रणनीति तय करे, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की जीत हासिल करने जा रही है और पहले चरण के मतदान में इसका आगाज भी हो चुका है। जनता के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और सभी हमारे जो राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के हैं वो लड़ रहे हैं। हम अपना जब न्याय पत्र लाए हैं तो हमने उसमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय और किसानों के कर्ज माफी MSP पर बात की है। श्री राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी आज उसी को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मंचों से रैली करते हैं लेकिन कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि सवाल का डर है और सवाल हो सकता है। इसीलिए अपने घोषणा पत्र में रोजगार का रा नहीं लिख पाए, महंगाई का मान नहीं लिख पाए। लगातार जिस तरीके से प्रथम चरण के रुझान है कि बीजेपी नॉर्थ में हाफ और साउथ में साफ, उससे ये पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे नेता कार्यकर्ता सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जनता बदलाव करने जा रही है, क्योंकि भाजपा सिर्फ एक काम करती है, झूठ बोलती है, धार्मिक ध्रुवीकरण करती है। जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद जो ऊर्जा समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन को मिली है, जनता का इतना समर्थन मिला है, उसके बाद अमरोहा में आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी की संयुक्त रैली होने जा रही है, जिससे दूसरे चरण का जो चुनाव है, जहां पे चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन दूसरे चरण में भी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को साफ करने जा रही है। जनता के मुद्दे इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है और जनता का पूरा प्यार, सम्मान और समर्थन समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। 7 साल बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही मंच पर नजर आएगी। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ही मंच पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दल गठबंधन में हैं और वहीं ये कहा जा रहा है
कि खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चुनने के पीछे वजह साफ है कि वहां पर मुस्लिम और दलित वोट बैंक के कॉम्बिनेशन के जरिए अपने कैंडिडेट को जिता पाए। वहीं विपक्षी पार्टी एक के बाद एक दोनों पर आरोप लगाती नजर आ रही है। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से साथ में संबोधन करते हुए जब ये दोनों नेता नजर आएंगे, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो क्या वाकई वोटों को इंडिया गठबंधन की तरफ तब्दील करा पाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए आप करते हैं चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं हमारे खास मेहमानों का। डॉक्टर अन्नू पासवान, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ चर्चा का हिस्सा रहेंगे। तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आरएलडी से प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और थोड़ी देर में दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी के भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। बहरहाल आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन शुरुआत मैं तारिक खान जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। 2017 के बाद अब पहली बार लोकसभा चुनाव में दोनों आप नेता जो हैं राहुल और अखिलेश साथ आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन की मजबूती को दर्शाने की कोशिश या बेहतर प्रदर्शन की कोशिश? मजबूती तो अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी दोनों लोगों ने साथ में, और जब गठबंधन हुआ है तो संयुक्त रैलियां भी होती हैं। गठबंधन आरएलडी का और बीजेपी का है तो जयंत जी भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पे रहते हैं और साथ में रहते हैं, बोलते भी हैं। तो जिनका भी गठबंधन होता है तो शायद मुझे लगता है कि वो लोग साथ ही में प्रचार करते हैं। पता नहीं अगर और लोग ये समझते हो कि वो अलग अलग प्रचार करते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से मैं जितना देखता हूँ तो जिन भी लोगों का गठबंधन होता है वो लोग साथ ही में प्रचार करते हैं, एक ही रैली में जाते हैं और साथ ही में संबोधन करते हैं। तो इसमें क्या नई बात है? नई बात ये है सर तारिक जी, नई बात ये है कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। अब तो गंगा यमुना से पानी बह भी चुका है सर। आप लोगों ने देर आए दुरुस्त आए नहीं, आपने तो देर भी कर दी और दुरुस्त भी नहीं आए हैं। देखिए ऐसा है मैम कि एक लोकसभा में तकरीबन 16-17 लाख वोटर होते हैं। या तो आप उनका ठेका ले लीजिए कि उनके बिहाफ पे आप जो कह रही हैं उसको मान लिया जाए। नहीं, हम क्यों सर ठेका लेंगे? अरे रुकिए तो साहब, आप ये नहीं कह सकती कि हमने देर कर दी या जल्दी कर दी। इसका जो पूर्णता मालिक है वो महामहिम जनता है हर लोकसभा क्षेत्र। ना आप है, ना मैं हूं, ना रोहित भाई हैं और ना अनु प्रसाद है और ना आपके चैनल के मालिक, कोई भी नहीं। इसलिए मैम हमने देर कर दी, इसका निर्णय जनता को लेने दीजिए। अगर हमने देर कर दी तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे और अगर वो वोट दे देंगे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। 22 में भी ऐसा हुआ था, बीजेपी को वोट दे दिया। तो अगर तो आप मानेंगे कि आप लोगों ने दे दी, ठीक है? तो आप इंतजार कर रहे हैं कि चलिए जनता जनार्दन जो फैसला करेगी। जी बिल्कुल, हमने इंतजार कर रहे हैं, हम आपको भी इंतजार करना चाहिए। नहीं, हम तो कर ही रहे हैं सर, हम तो आप चुनाव लोगों का भी आयोग भी इंतजार इंतजार कर करता है। अरे उस महामहिम जनता के जनादेश कर रहे थे, सब जनता आप अभी लोगों का भी कल इंतजार उसने कर एक रही थी। जनादेश दिया है। हाँ। अभी कल उसने एक जनादेश दिया है और मतपेटी में बंद हो गया वो जनादेश। अब खोलने दीजिए, उसका इंतजार करिए। इसलिए बहुत जल्दबाजी में आके हमने देर कर दी। अब सब खत्म हो गया, आपने बहुत देर कर दी रैली में। देर कुछ नहीं होती है, ये डिजिटल युग है। जिस दिन गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश और भारत का एक एक आदमी जान गया कि राहुल गांधी अखिलेश जी साथ में आ गए। इसलिए ये डिजिटल युग है। ये 47 का थोड़ी ना भारत है कि दूरदर्शन पे आकाशवाणी पे बताया जाएगा कि अब ये गठबंधन हो रहा है। अरे वो गांव के लोग जान ही नहीं पाते। हर गांव वाले के हाथ में मोबाइल है। जिस टाइम गठबंधन इंडिया अलायंस बना उसके आधे घंटे बाद पूरे भारत डिजिटल पर ही आप लोग भी निर्भर है मुझे लगता है। ठीक है, डॉक्टर अन्नू जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अन्नू जी, इस बार दो लड़कों की जोड़ी, इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में कहा था कि फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। मनीषा जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगी या आपसे एक बात सुझाव लेना चाहूंगी कि जब हम अपना कोई रिपोर्ट देते हैं, हम जन संबोधन करते हैं या हम अपनी पूरी पढ़ाई का जब ब्यौरा देते हैं कि हमने पूरे साल क्या क्या पढ़ाई की और रिपोर्ट कार्ड हमारे नाम का आता है, तो हम उस चीज को डिटेल करते हैं कि भाई हमने कहाँ कमी रख दी, कहाँ कमी नहीं रख दी। तो ये तो अपने आप में एक बहुत ताज्जुब करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जी जन संबोधन करते हैं और वहां पर भी उनका ये रहता है कि दो लड़कों की जोड़ी, दो युवाओं की जोड़ी, दो राजकुमारों की जोड़ी। अरे तो ये तो अच्छी बात है कि भाई वो राजकुमार है, वो अपने परिवार का सम्मान करते हैं, उनको अपने परिवार का ख्याल है।
ऐसे तो बहुत दुर्भाग्य वाले लोग भी हैं जो परिवार को छोड़ के दुनिया को परेशान करने निकल जाते हैं। हम तो कभी उस बारे में बात नहीं करते। तो आप भाजपा के लोग जब जन संबोधन करते हैं तो भाई उनको अपने रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करना चाहिए। 2014 में इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम भारत को महंगाई मुक्त कर देंगे, हम बेरोजगारी मुक्त कर देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, आटा के दाम कम कर देंगे, तेल के दाम कर देंगे। और आज आप 2024 में उनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए, पूरे मैनिफेस्टो से रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं किया गया। आप ये नहीं कहेंगे कि हम नौकरी नहीं देंगे, कहां से देंगे जब उनको पता है कि जनता के बीच में हम जा रहे हैं। अगर गलती से हमारे मुंह से हमारे मैनिफेस्टो के बारे में, रोजगार महंगाई के बारे में बात निकल गई तो भाई जनता तो उल्टा पलट के हम ही से पूछेगी। अब जब इनके पास अपना, बीजेपी के लोगों के पास, स्वयं प्रधानमंत्री जी के पास अपना बताने के लिए कुछ है नहीं, तो इनका पूरा ध्यान चला जा रहा है। अरे हम कांग्रेस सपा जो कर रही है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो रैली निकाली वो पूरी दुनिया ने देखा, माननीय अखिलेश यादव ने जो रैली निकाली वो पूरी दुनिया ने देखा, उनके काम को पूरी दुनिया ने देखा। कांग्रेस ने जो 17 साल में काम किया उसका पूरा ब्यौरा यूपी में आते इतनी देर कैसे लग गई? बीजेपी को अपने कामों में बात करनी चाहिए। हाँ, एक और सवाल ना अनु जी, सुन तो लीजिए, यूपी में आते आते इतनी देर कैसे लग गई? किसमें कहा देर लग गई? मैं मनीषा जी, मुझे लगता है कि अभी ताहिर जी ने बहुत सही बात कही है कि हम लोग को या आप या कोई ये नहीं कह सकता कौन देर कर रहा है, कौन जल्दी कर रहा है। आप मुझे अब बीजेपी के लोग ये बता देना कि 7 साल 10 साल 9 साल में उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, क्या रोजगार दे दिया, उनको क्यों इतनी देर हो रही है? 2014 के मैनिफेस्टो को वो पूरा तो कर नहीं पाए और नए फिर से जुमले फेंकना शुरू कर दिए। अब ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए ना कि आपके मैनिफेस्टो से रोजगार का मुद्दा क्यों गायब हो गया, महंगाई का मुद्दा क्यों गायब हो गया? अब आप क्या रोजगार नहीं देंगे? 2014 में घोषणा पत्र, 2019 में फिर से जनार्दन मिल गया। ठीक है, मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए। रोहित अग्रवाल जी, अभी आपने दोनों पार्टियों का पक्ष भी सुना है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ देर हुई है, कोई देर नहीं हुई है और जो फैसला होगा वो तो जनता का होगा। आपको क्या लगता है कि क्या मुकाबला शुरू हुआ है? क्या वाकई में कोई असरदार या प्रभावशाली गठबंधन होगा? क्योंकि अब ये मजबूती दिखाने की कोशिश में तो इंडिया गठबंधन के लग गए हैं यूपी में। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस और सपा दोनों के प्रवक्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल देर नहीं हुई है। 4 जून के बाद चली जाइएगा जनता के बीच में। आपको तो वैसे भी 27 और 29 के लिए भी संघर्ष करना ही है। 4 जून के बाद चले जाइएगा। अभी बहुत 5 साल हैं, अभी तो अगले चुनाव के लिए तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैनिफेस्टो की बात कर रही थी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता, बिल्कुल ठीक बात है, इनका भी मैनिफेस्टो उठा लीजिएगा, लेकिन उठाएंगी किसका मैनिफेस्टो? कांग्रेस वाला उठाएंगी कि समाजवादी वाला उठाएंगी? क्योंकि ये तो गठबंधन में भी 2 मैनिफेस्टो हैं। एक में ओपीएस की बात होती है, एक में ओपीएस की बात नहीं होती है ना? तो ये कौन सा कंफ्यूजन है? क्या सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है या क्या मामला है? अच्छा, जब ये अगर सपोज करिए चुनाव किसी भी, खैर वो तो जीत ही नहीं रहे तो बात ही करना बेकार है कि किसका मैनिफेस्टो लागू होगा, परंतु खैर अच्छी बात है, कम से कम ठीक बात है। वो अखिलेश वाला दर्द अभी टीस शायद गई नहीं होगी। मध्य प्रदेश में एक सीट दी थी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को, वो सीट पे पर्चा नहीं भर पाए बेचारे, तो शायद ठीक बात है। कमलनाथ जी ने सही कहा दो नेता हैं, लेकिन ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि बड़ा ही मजबूत गठबंधन है। रोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनु पासवान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। ताकिर खान, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ